जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरी प्यारी संगत का। जय गुरु जी और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। संगत जी, आज का सत्संग है शीतल आंटी का, जो बहुत प्यारा है और मन को छूने वाला है। आपके सारे मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। सत्संग सुनने से हमारे सारे काम बनते हैं। संगत जी, आप भी चाहते हैं कि आपको प्यारे प्यारे सत्संग और भी मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पे आके प्रेस करिए। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आपकी पर्सनल कोई बात होती है, मेरे से फ़ोन पे वॉइस मैसेज डालिए, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो वॉइस मैसेज सुनकर आपको उसका जवाब दूँगा। और संगत जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। और एक संगत जी मेरे पे कमेंट आया था, उस कमेंट का जवाब मैंने लास्ट में आपको दूँगा। पहले आंटी का सत्संग सुनिए। उस कमेंट में क्या था कि हमें जो है गुरु जी क्या अमीरों के हैं, हमारे पे तो दुख है, मेरे गुरु जी दुख दूर क्यों नहीं कर रहे। अमीर जो है महंगी महंगी गिफ्ट चढ़ाते हैं, इसलिए गुरु जी उनकी बातें मानते हैं। संगत जी, इस बात को अपने याद रखना है। पहले मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूं कि गुरु जी सबके हैं, तो विचार करेंगे इसके बारे में। पहले आप सुनिए आंटी का सत्संग, प्यारा सा, और मोटिवेशन होंगे। और संगत जी, आप सत्संग पूरा नहीं सुनते, इसलिए आपकी समस्या अधूरी रह जाती है। क्योंकि आप सत्संग सुनने के जैसे आप सत्संग सुनते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, तो लास्ट में मैं विचार करता हूँ उसको आप सुनते ही नहीं है। तो इस बात को याद रखना कि सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको गुरु कृपा होगी। और अमृत वेला संभालते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे घर के जैसे ज़रूरी काम है, जैसे आपके घर में एजड आदमी है या बूढ़ा कोई माँ बाप हैं या सास ससुर हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आप सत्संग सुनते सुनते सेवा कर सकते हैं। और नित्य नेम, कई लोगों के कन्फ्यूजन है अमृत वेला कैसे संभालें। जैसे अमृत वेला संभाल रहे हैं, आप नाम जप रहे हैं, नाम जपते जपते भी आप खाना बना सकते हैं, वो उल्टा वो लंगर प्रसाद बन जाएगा। अब लोग लंगर प्रसाद बनाते हैं, वो नाम नहीं जप रहे, तो वो लंगर प्रसाद नहीं होता, वो गुरु जी भोग नहीं लगाते। संगत जी, इस बारे में बात करेंगे। चलो पहले सुनते हैं आंटी का सत्संग, और गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, सारी बातें करेंगे पहले सत्संग सुनने के बाद ही। और करण अंकल आपके लिए प्यारे प्यारे विचार लेके आते हैं, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें। और चलते हैं, सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, और करण अंकल जी आपको भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग 31 दिसंबर को कर रही हूँ, शाम के 7:41 हो रहे हैं, 7:41। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी का टेलीपैथी आ रहा है बार बार कि मतलब तुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, कोई गलती हुई है, शुक्राना करके माफी मांग ले। तो गुरुजी, मैं आपके पावन चरणों में शीश झुकाकर, मुझसे जो भी गलती हुई है, जाने अनजाने, मुझे याद है नहीं है मतलब, लेकिन आपको पता है गुरुजी, मुझसे जो भी गलती हुई है, तो मैं उसके लिए आपके पावन चरणों में शीश झुकाकर क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, क्षमा कर दो, अपनी बेटी को क्षमा कर दो। गुरुजी, अपनी बेटी को क्षमा कर दो। और गुरुजी का टेलीपैथी आ रहा है कि मतलब नए साल में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और नीम करोली बाबा का भी यही मैसेज आ रहा है कि 2026 में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि कल मैं बहुत उदास हो रही थी और मैं बहुत रो रही थी, बहुत बहुत कुछ, मतलब पिछली बातें याद करके, मतलब ये सोच रही थी कि मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी मतलब जहाँ थे वहीं के वहीं है, मतलब कुछ भी नहीं बदल रहा है। मतलब गुरुजी के आने के बाद तो बहुत कुछ बदला है वैसे, पर उससे पहले मतलब गुरुजी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से तो हमारे दिन बहुत बदले हैं। लेकिन उन दिनों को याद, मतलब पिछले दिनों की भी याद आ गई थी मुझे। और फिर कल इनका भी फोन आया अचानक शाम को, कहने लगे शीतल, ये कमरा बहुत महंगा पड़ जाता है और हम इसको खाली कर देंगे, कोई सस्ता कमरा ले लेंगे। अभी तो ठंडी है, लाइट बिल भी कम आता है, लेकिन गर्मियों में लाइट बिल भी बहुत आ जाएगा, हमें दिक्कत हो जाएगी, हमसे बचत नहीं हो पा रही है मतलब।
तो इस तरह से इन्होंने बोला। तो फिर वही सब सोच के मैं कल बहुत रो रही थी संगत जी, कि मतलब हम इतना हाथ पैर मारते हैं, इतना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यही सब मैं सोच रही थी। तो बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत बहुत। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने फोन उठाया हाथ में, तो उस पर शुक्राना सत्संग आया था, एक आंटी जी का था। मतलब उन्होंने बताया कि गुरुजी आपसे ये कहना चाहते हैं कि मतलब तुम नए साल में अपने पुराने दिनों की यादों के साथ जाना चाहते हो, कि पुत्र तू अपने नए साल में पुरानी यादों को पीछे छोड़कर जा और पुराने दिनों को याद मत किया करो। जो बीत गया सो बीत गया। और मतलब वो सत्संग बिल्कुल ऐसा था, मतलब मैं भूल जाती हूँ, उस तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैं यही कहना चाहूंगी संगत जी कि मतलब ऐसे लग रहा था उस सत्संग को सुनकर कि मतलब आवाज उनकी है लेकिन शब्द सारे मेरे हैं। जो कुछ भी मैं सोच रही थी बिल्कुल उसी तरह का सत्संग, वही सारी बातें कि तू हमेशा पिछली बातों को याद करके रोती रहती है, पिछली बातों को लेकर बैठ जाती है, उन्हीं को घूंटती रहती है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है। और हाँ, ये भी कहा था उन्होंने कि गुरुजी आपसे ये कहना चाहते हैं कि मतलब आ, और उसी टाइम पे मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसी टाइम पे मतलब ये सत्संग में बोला गया कि मतलब गुरुजी जब आपको रोते हुए देखते हैं तो वो खुद भी रोते हैं। तो फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और उसी टाइम पे मतलब मैं रो रही थी, रोते रोते मैं सत्संग सुन रही थी। तो ये चीज मतलब सत्संग में बोली गई और यही कहा मुझे, मतलब यही समझाया कि अब नए साल में पुराने दुखों को भूलकर, मुझे पता है तूने बहुत दुख सहे हैं, बहुत कुछ सहा है तूने, पर अब पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद मत किया कर। उन बातों को लेकर अब बिल्कुल मत चल। अब अपने आगे जिंदगी में आप जो अब प्रेजेंट है मतलब उसको याद रख, जो अब होगा। और अब तेरी जिंदगी में बहुत बदलाव होगा, तेरे सारे दुखों का अंत हो गया है और अब तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, बरकत ही बरकत होगी तेरी जिंदगी में, और मैं तेरे साथ हूँ, तो तू क्यों घबराती है। और फिर संगत जी मैंने ये भी सोचा, उनका जिस तरह से गुरुजी ने मेरे को जोड़ा हुआ है, मतलब पति अंकल पे भी थोड़ा डाउट होता है और बेटी पर भी होता है। मतलब वो मानती है, गुरुजी को बहुत मानती है, पर जो मेरा बेटा है वो 7 साल का है और बेटी 12 साल की है, तो वो थोड़ा ज्यादा ही मानता है। मतलब मैं उसको बोलती हूँ सुबह जैसे स्कूल जाता है जय गुरुजी, तो बहुत खुश हो गए वो भी जय गुरुजी बोलता है। पर बेटी थोड़ी नर्वस सी हो जाती है, वो नहीं बोल पाती है, पर मानती तो है वो भी। तो मैं यही सोच रही थी, मन का ये कुछ मतलब डाउट जाता है तो गुरुजी ने ये भी बताया उस सत्संग में कि मतलब मैं परिवार में से किसी एक को जोड़ता हूँ, क्योंकि परिवार में कोई एक ही करण होता है। करण मतलब कि संगत जी आप खुद भी समझ गए होंगे, क्योंकि करण का जो साथ दिया था कृष्ण जी ने, तो वो तो परिवार में से सिर्फ करण ही थे, लेकिन सपोर्ट तो उसमें सभी की हो रही थी। तो मतलब परिवार में कोई एक वो होता है अर्जुन, तो तू अपने परिवार की अर्जुन तू है। और जैसे ये मैंने सुना संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार का अर्जुन बताया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने मुझे ये कहा और कहा कि तू मेरी सीधी सादी भोली धी है और तेरे अंदर छल कपट नहीं है, तू एक पवित्र आत्मा है। और फिर गुरुजी ने एक सत्संग ये भी सुनवाया कि मतलब तुम्हारे ऊपर शिव जी की मतलब शुरू से ही कृपा है और उस कृपा पर अब शिव जी खुद काम कर रहे हैं। और वो ये है कि मतलब कुछ भी घटने वाला होता है तुम्हें पहले ही पता चल जाता है, और कई बार तुम्हें ये लगता है अरे ये तो मुझे पता था, मुझे तो ऐसा लग रहा था ऐसा कुछ होगा। तो हाँ संगत जी ये बात सच है। जब से मैंने होश संभाला है, मतलब जैसे हम जिस टाइम पे हमारे साथ कुछ भी होता है हमें याद रह जाता है, उस उम्र से लेके अब तक इस चीज को तो मैंने भी महसूस किया है कि मतलब जैसे ही मैं कोई कुछ घटने वाला होता है ना, और मैं उसका सपना मुझे पहले ही आ जाता है। मतलब जैसे कि
मैं रात को सो रही हूँ, दिन निकल गया, उस टाइम पे कुछ हो रहा है, तो वही चीज मुझे सपने में दिख रही होती है। और जैसे ही मैं आँख खोलती हूँ वो तुरंत वो सपना कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा ये तो मैं सपने में देख रही थी सारा कुछ। अभी कल मेरे एक चचेरे देवर हैं, वो कमरा खाली करके गए, तो उसी तरह का मुझे सपना आ रहा था। मेरी बेटी ट्यूशन से आई 4 बजे, तो मतलब ऐसे मैं सपने में देख रही थी कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं कि इन्होंने कमरा खाली कर दिया। तो बेटी ने आके बताया मम्मी चाचा कमरा खाली करके चले गए। तो इस तरह की घटना मेरे साथ घटती हैं। और मतलब तुरंत ही मतलब, या फिर कुछ बहुत बार, और एक बार तो ऐसे भी हुआ था संगत जी कि मेरी नंद की शादी थी, तो उसमें मुझे बार बार ये सपना दिखता था कि मेरी नंद की ना तबीयत खराब रहती थी। उनकी शादी भी हमसे लेट हुई, हमसे बड़ी है लेकिन हमसे बाद में हुई। तो फिर उसके बाद जैसे ही शादी वादी का डेट वेट फिक्स हो गई, तो मुझे बार बार यही सपने दिखे हैं। मतलब उनकी जो भी पूजा हो रही है, मतलब जो भी उनकी तबीयत खराब रहती है, उन सभी पूजाओं में मुझे साथ बिठाया जा रहा है। तो कुछ लड़कियां हैं वो मुझे घेर लेती हैं बार बार कि तू शादी में नहीं जाएगी, तू वहां नहीं जाएगी, वो तुझे पूजा में बिठाएंगे, तुझे वहां नहीं जाना है, तुझे किसी भी तरह की पूजा में शामिल नहीं होना है। कई बार तो वो लड़कियां मुझे कमरे में बंद कर देती थी, ऐसा होता था। तो वो मुझे रोकती थी, मैं इनको बताती थी कि मैं ऐसे ऐसे सपना देख रही हूँ जब से तुम्हारी बहन की शादी की बात हुई है, कि तुम लोग मुझे हर एक पूजा में बिठा रहे हो। मैंने इनसे कहा भी कि तुम मुझे किसी भी पूजा में बिठाना मत, और तुम अगर उनकी कुछ तबीयत खराब का तुम कुछ करोगे तो तुम उन्हीं को बिठाना। तो फिर संगत जी, जब तक वहां मैं शादी में नहीं गई तब तक मुझे वो सपने आते रहे आते रहे आते रहे। और फिर एंड में वही हुआ संगत जी जिस बात का मुझे डर था। तो मुझे हर एक पूजा में बिठाया गया उनके साथ, और मैं अंदर से इतना टूट गई कि मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया गया था, लेकिन मैं फिर इस तरह से फंस गई हूँ कि मैं मतलब नहीं कुछ कर सकती, और मैं मजबूर होके बैठ जाती थी मतलब हर एक पूजा में, मतलब साथ में। तो वही हुआ। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और अभी कुछ टाइम पहले हम शादी में गए थे मेरे चचेरे देवर की, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि हम वहां जाएंगे तो ये ऐसी ऐसी घटना घटेंगी। तो मैंने इनसे भी कहा था, मैंने कहा देखो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि हम जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। तो फिर वहां हम गए, सेम वही सब कुछ जो मैंने सोचा था, सारा कुछ सेम टू सेम वही हुआ वहां पर। फिर मैंने इनसे कहा भी कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हाँ ये सब होगा। तो इन्होंने कहा हाँ वो तो बात सही है, लेकिन चलो हम आगे से संभल के रहेंगे, ऐसा है वैसा है। तो वही सब हुआ। तो उन्होंने कहा कि शिव जी तुम पर ये कृपा इसलिए करते हैं कि तुम मतलब एक तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, तुम्हारे मन में छल कपट नहीं है मतलब। और ये सही बात है संगत जी। मैं जिससे भी रिश्ता रखती हूँ या कुछ भी, चाहे सामने वाला मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मैं जिससे भी रखती हूँ दिल से रखती हूँ रिश्ता, मतलब जिसको भी मानती हूँ दिल से मानती हूँ। लेकिन मैं उन सबसे धोखा ही खाती हूँ, और अभी तक मेरी जिंदगी में वो रिश्ता है ही नहीं कि जिस तरह की मैं हूँ ऐसा मुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं है। और फिर मेरा बार बार दिल टूटता रहता है, तो इसीलिए फिर मैं अब किसी से इतना ज्यादा मतलब नहीं रखती। और मुझे तो बड़ा वो हो रहा है मतलब कि मैं दूसरों से ये चीजें बताती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा होता है ऐसा होता है। मतलब कहीं कोई घटना घटने वाली होती है तो मुझे सपने में दिख जाती है, या ऐसा, या कोई विश्वास ही नहीं करता था, ऐसा तो हो जाता है, ये है वो है। और अब मुझे खुद गुरु जी ने और मतलब इस तरह के सत्संग सुना सुना कर मुझे ये सारी चीजें वो मुझे बता रहे हैं, मतलब जो मैं अब मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था मतलब। तो इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और ऐसा मेरे साथ किस लिए होता है आपने ये भी बताया गुरुजी। तो उन्होंने यही कहा कि तू एक पता नहीं कौन सी सोल, उन्होंने बोला कि तू इस तरह की सोल है इसलिए तेरे साथ ये होता है। तो इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी ये दुविधा भी दूर कर दी। मतलब मैं हमेशा ये सोचती थी कि इस तरह की चीजें मुझे ही क्यों दिखती हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है। और जैसे कुछ लोग दुनिया में नहीं रहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ पर उनसे एक दो बार मिल चुकी होती हूँ।
वो संगत जी किसी को नहीं दिखते, लेकिन फिर भी मुझे जरूर दिख जाते हैं। तो सब लोग यही बोलते हैं कि हमें तो ये इंसान कभी नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा, तो फिर तेरे को कैसे दिख जाते हैं। तो ये भी मुझे नहीं पता, मतलब इस चीज के लिए भी मैं बहुत वो हूँ, मतलब इस तरह की चीजें मुझे ही क्यों दिखती हैं। चाहे वो मेरी मम्मी हो, दोनों भाई हो, या फिर बहन, या कोई भी हो, मतलब और जिन्हें मैं नहीं जानती वो भी, अच्छा चेहरे तेरे, ये सब मुझे ही दिखते हैं। तो ये भी मुझे नहीं पता, मतलब हाँ, मुझे ही क्यों अपना कोई वो ये सारी चीजें बताने की कोशिश करता है कोई भी, मतलब और ये भी मुझे समझ नहीं आता। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि हमें नहीं दिखते, हमें नहीं दिखते। अब मेरी जो कोठी वाली भाभी हैं जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ, वो भी ये बोलती हैं कि हम तो गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, हमें भी सपने में दर्शन दो, दर्शन दो, लेकिन हमें कभी दर्शन नहीं हुए। जबकि वो बहुत पहले से गुरुजी को मानते हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, मतलब मैं जल्दी से कहीं टिकती नहीं हूँ, ऐसे वैसे लोग होते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो मैं वहीं काम करती हूँ, उन्हीं की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो वो बोलती हैं कि मैं पूजा पाठ तो इतनी करती नहीं हूँ, बस वैसे ही से हाथ जोड़ लेती हूँ, लेकिन तो फिर मैंने उनसे बताया, मन का मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए सपने में, ऐसे हुए वैसे हुए, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे मना कर दिया कि नजर लग जाती है, और फिर इस तरह की चीजें मत बताया कर, अगर स्वप्न दर्शन होता है या कुछ भी होता है तो गुरुजी ने मुझे फिर मना किया हुआ है बताने के लिए। तो गुरुजी मतलब मुझे सपने में भी दर्शन देते हैं, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, आज मैंने अमृत वेला के ऊपर भी करण अंकल जी का ही सत्संग सुना। वो किसी से मतलब कोई उनसे फोन करके पूछ रहा था कि मतलब मेरा छोटा बच्चा है, अमृत वेला के बारे में ही, मतलब तो करण अंकल जी ने भी मतलब उनको उनके सभी सवालों के जवाब दिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से करण अंकल जी ने उनको समझाया। और मैं संगत जी अमृत वेला इस तरह से करती हूँ कि मैं ये बताना चाहूंगी, शायद गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। तो मैं जब शुरू शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी, तब मुझे इतना नहीं पता था, बस मैंने बहुत सारे सत्संग में ये सुना था कि अगर तुम नहीं नहा सकते हो तो फिर तुम मुंह हाथ धोकर भी कुल्ला उल्ला करके, हाथ पैर धो के अपना अमृत वेला कर सकते हो। तो मैं उस तरह से अमृत वेला करती थी, लेकिन उस टाइम पर मुझे ऐसा कुछ इतना पता नहीं था। तो अमृत वेला में उठ के मैं मंत्र जाप करती थी तब। तो अब हमने दूसरा कमरा ले लिया है, तो यहाँ पर आने के बाद कई बार मेरा छूट भी जाता है। अब तो गाँव चली गई थी, मतलब छूटा क्या, लेकिन मैं उठ गई थी, तो मैंने ऐसे ही बिस्तर में बैठे बैठे मंत्र जाप कर लिया था। तो मैं इस तरह से करती हूँ संगत जी, क्योंकि सुबह के टाइम तो वैसे भी बहुत काम रहता है, बच्चों का स्कूल, लंच वंच बनाना, और फिर खुद भी तैयार होके जाना है। तो मैं उठती हूँ, अमृत वेला सत्संग चला लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने जो दिन के काम होते हैं सुबह सुबह के, वो उन सब में पानी वानी गर्म रख देती हूँ नहाने के लिए, और अपना जो भी काम होता है वो उनमें लग जाती हूँ उठ के। और फिर मतलब सत्संग सुनते सुनते ही नहाना धोना खाना पीना ये सब होता रहता है मेरा। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ी देर सुबह उठती हूँ जैसे ही, उसी टाइम पे बिस्तर में बैठे बैठे प्रार्थना कर लेती हूँ, गुरुजी का शुक्राना कर लेती हूँ। पर फिर जो मेरा अमृत वेला जो होता है ना, वो अमृत वेला सत्संग सुनते सुनते मैं ये सब करती रहती हूँ। लेकिन उसमें भी गुरुजी ने मुझे डांटा है कि मतलब तू सुनती है लेकिन तू ध्यान से नहीं सुनती। वो काम करते हैं तो फिर कई बार वॉशरूम में चले जाते हैं, नहाते धोते हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत कुछ छूट जाता है, मतलब बहुत कुछ छूट जाता है उसमें, मतलब क्या बताया क्या नहीं। वो अमृत वेला की ये वो सब भजन वगैरह होने के बाद मतलब एक कहानी भी बताते हैं वो, जिससे हमें कोई सीख मिले, और अमृत वेला के फायदे क्या होते हैं, उस तरह की चीजें भी मतलब, और बहुत कुछ मतलब समझाया जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है तो गुरुजी ने मुझे उसके लिए डांट लगाई कि तू ध्यान से नहीं सुनती है, तेरा कल्याण तभी होगा तब तू ध्यान से सुनेगी, ये है वो, इस तरीके का मतलब गुरुजी ने बोला। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आपकी डांट में भी प्यार होता है। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और इस तरह की चीजें मेरे साथ होती हैं, तो उन सब के जवाब मतलब गुरुजी ने मुझे दिए हैं। और भी बहुत कुछ है, मतलब ये उलझने मेरे दिमाग में चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
और जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूंगी। वैसे गुरुजी का तो यही कहना है कि तू अपना शुक्राना सत्संग डेली शेयर किया कर। और गुरुजी आप डेली इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हो घर से बाहर निकलते ही, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। बता देते हो कि आप हमारे साथ हो। और गुरुजी का ये भी टेलीपैथी आ रहा था चाय पीने के लिए, तो मैंने बेटी आंटी से कहा चाय बना के गुरुजी को भोग लगा देना पहले। और मुझे नहीं पता था, गुरुजी को भोग लगा दिया है क्योंकि मैं वॉशरूम में कपड़े धो रही थी। तो लाइट ना वॉशरूम की ऐसे वैसे हो रही थी, मतलब कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। तो मुझे यही महसूस हुआ कि हाँ ये गुरुजी का कुछ हुआ था। मैंने बाहर निकल के बेटी आंटी से पूछा कि गुरुजी को भोग लगा दिया चाय का? तो कहने लगी हाँ मैंने लगा दिया मम्मी। फिर हमने वो चाय प्रसाद सबने पिया और गुरुजी ने तुरंत बता भी दिया कि हाँ मतलब इससे यही पता चलता है कि गुरुजी ने चाय प्रसाद का भोग स्वीकार किया है। तो इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप अपनी बेटी का इतना ख्याल रखते हो और मुझे इसके लिए माफ करो गुरुजी कि मैंने इस तरह की चीजें सोची कि मतलब हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी ये नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा। जबकि गुरुजी अब तो हमारे घर परिवार की हमारे घर के बड़े मुखिया तो आप हो, सब कुछ तो आप ही कर रहे हो, करता धरता तो आप हो। तो हमें इस तरह की टेंशन इस तरह की चीजें तो बिल्कुल सोचनी नहीं चाहिए मतलब। और ये कुछ लोग होते हैं जब हम इनसे मिलते हैं ना हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती है, तो यही सारी चीजें मतलब होने लगती हैं। संगत जी मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी, आप कभी भी किसी ऐसे लोगों से मिलो ना जिनसे मिलने में आपको अच्छा ना लगता हो लेकिन मजबूरी होती है हमें मिलना पड़ता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं खास जिनसे ना चाह के भी हमें मिलना होता है और वो हमारे बारे में बहुत कुछ गलत सोचते हैं और हमारी तरक्की से भी मतलब खुश नहीं होते। तो ऐसे लोगों से आप जब भी मिलो तो मैं यही कहूंगी कि मंत्र जाप ज्यादा बढ़ा दो और जल प्रसाद हमेशा छिड़कते रहो घर में। और मंत्र जाप सुखमनी साहिब इन सब का मतलब पाठ चला के छोड़ दिया करो घर में और ये सब किया करो ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं ना तो ना ही तो हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी हो जाती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब मैं भी अभी जब से आई हूँ तो मैं उस तरह से पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मंत्र जाप कर पा रही हूँ। और मतलब अब भी मैं शाम को 6 बजे तक ऐसे सोई हुई थी, इतने अजीब अजीब सपने देख रही थी और तो फिर यही सब होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी जब भी आपके साथ ऐसा हो, ऐसे लोगों से आप मिलो तो आप ये चीजें जरूर करो क्योंकि ये चीजें मैंने महसूस की हैं। और इस चीज को गुरुजी भी बोलते हैं कि अगर आपके घर कोई आए तो सबसे पहले उसको पानी दो, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी होती है वो पानी में आ जाती है। और हाँ, उनके जाने के बाद जहाँ भी वो बैठते उठते सब जगह अपना जल प्रसाद छिड़का करो। ये सारी चीजें गुरुजी बताते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप जिस तरह से हमें समझाते हो। और अभी तो आपकी बेटी बिल्कुल जीरो है, पूजा पाठ नेम नित्य करना कुछ भी नहीं आता है, इतना आपने मतलब सिखाया है, आगे भी आप ही सिखाओगे। और संगत जी आप से भी मैं यही कहना चाहूंगी, आप कभी भी हाँ गुरुजी से अपना विश्वास कम मत होने देना। ये तो सुख दुख तो मतलब आते ही रहते हैं और क्योंकि गुरुजी से बेहतर हमें कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। और संगत जी उसी टाइम पे जब मैं सत्संग सुन रही थी तो सत्संग में एक आंटी ये बता रही थी कि मतलब हाँ, मेरी बेटी वहां नहीं जा पाई, मतलब पता नहीं मंदिर जा रहे थे कि गुरुद्वारा वो, तो सफेद कलर की बिल्ली के रूप में आके गुरुजी ने दर्शन दिए। तो उसी टाइम पे एक सफेद कलर की बिल्ली, वैसे ब्लैक वाली तो थी, मतलब बिल्लियां हैं तो वो आती जाती रहती हैं, खाना वाना दे देती हूँ मैं। तो फिर उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी, मुझे नहीं पता ये क्या था क्या नहीं, लेकिन पहली बार उसी टाइम पे बिल्कुल उस सत्संग में सफेद बिल्ली का जिक्र हुआ और उसी टाइम पे सफेद बिल्ली आ गई और जो डेली हमारे घर आती रहती है उसके साथ झगड़ा करने लग रही थी। मतलब वो डर गई, फिर वो पलंग के नीचे आके बैठ गई थी। तो ये हुआ उस टाइम पे, मतलब गुरुजी तुरंत ही मतलब एकदम तुरंत ये उसी टाइम पे ये सब चीजें बताना मतलब हमारी समझ से तो परे है ये सारी चीजें। मतलब गुरुजी हमें जिस तरीके से समझते हैं इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, बच्चों की भी रक्षा करते हो, पति अंकल की भी करते हो। और अब मैं आपका शुक्राना करना चाहूंगी
हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, कपड़ा रोटी मकान दिया उसके लिए भी शुक्राना, और अमृत वेला कराते हो उसके लिए भी शुक्राना, और हर चीज का शुक्राना। और पूरे दिन की दिनचर्या करने में हमारे पैरों के नीचे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आकर मर जाते हैं, उनको भी अपने चरण कमल में जगह देना और हमें क्षमा करना। और पूरे दिन में अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है दिनचर्या पूरी करने में, उसके लिए क्षमा करना। कभी भी हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कभी हमारे मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जिनकी वजह से किसी को दुखी होना पड़े। और जैसे भी ये बेजुबान हैं जीव जंतु पशु पक्षी, इनसे इनकी सेवा करवाते रहना गुरुजी। और जितने भी मरीज हॉस्पिटलों में हैं उन सब पर भी अपनी कृपा करना गुरुजी। और गुरुजी आपने मुझे ये भी सिखाया, मुझे जहाँ भी एम्बुलेंस दिखती है मैं वहाँ तुरंत मंत्र जाप करती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से। और ये मेरी आदत बन गई है, मतलब कहीं भी मैं देखती हूँ। और गुरुजी मुझे 30 नंबर से बहुत ब्लेस करते हैं, एंजल नंबर से भी ब्लेस करते हैं, और महाकाल लिखा हुआ था उससे भी ब्लेस करते हैं। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। बेटियां सत्संग सुनाती हैं, रोती हैं, अपनी दिक्कतें बताती हैं, उन सभी पर गुरुजी अपनी कृपा करें। और गुरुजी की बेटी के लिए प्यारी प्यारी टेलीपैथी आ रही है। गुरुजी कह रहे हैं इस नए साल में मैंने तेरे हाथों की लकीर से दुखों की लकीर को मिटा दिया है। और गुरुजी कह रहे हैं इस नए साल में तुझे तेरे खुद का मकान दूंगा। शुक्राना गुरुजी, और उसमें मेरा बहुत बड़ा स्वरूप लगाना। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि जब तेरा अपना घर होगा तो उसमें मेरे लिए अलग से कमरा बनाना। जी गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपकी बेटी की यही अरदास है कि इस नए साल में आपकी बेटी से कभी कोई कुछ ऐसा बुरा काम ना हो जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। और सभी के साथ मतलब मेरा व्यवहार अच्छा हो। और जो रिश्ते सिर्फ दिखावा करते हैं उन रिश्तों को मुझसे दूर करना। जो मुझे दिल से मानते हैं उन्हीं रिश्तों को मुझसे जोड़े रखना गुरुजी। ये तो आप ही को पता है मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत है गुरुजी। और इस संसार में सभी पर कृपा करना गुरुजी। सभी जीव जंतु बेजुबान पशु पक्षियों पर भी अपनी कृपा करना गुरुजी। और सदा अपनी भक्ति की दात बख्शना गुरुजी। मैं हमेशा आपका नाम लेती रहूं गुरुजी, हर पल हर सांस कभी आपको ना भूलूं। आप जो हमेशा पल पल बताते रहते हो कि आप मेरे साथ हो, ये कृपा हमेशा करते रहना गुरुजी। बहुत खुशी होती है जब ये महसूस होता है कि आप मेरे साथ हो गुरुजी। और इस नए साल में मैं भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश करूंगी गुरुजी। जो आप चाहते हो, जो भी आपने बताया है वो सब मैं करने की पूरी 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 कोशिश करूंगी। और जैसा आप चाहते हो, जो आपने मुझे बताया है, मैं वैसी ही बच्ची बनने की कोशिश करूंगी गुरुजी। और अपनी कृपा हमेशा रखना गुरुजी। और आपका न्यू ईयर के लिए बहुत अच्छे अच्छे टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और आपने कहा है शुक्राना करने के लिए, इसलिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इस नए साल में आपकी कृपा से हम ठीक ठाक राजी खुशी आए। आपकी कृपा से अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पति अंकल और अपनी बेटी की आपकी बेटी की तरफ से भी आपको अनंतम 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 शुक्राना। पति आंटी की तरफ से भी शुक्राना। और जितने भी बेजुबान जीव जंतु पशु पक्षी उन सबकी तरफ से भी शुक्राना। और इस 2025 में मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने, अगले पिछले हर जन्म की, आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और आपका जो टेलीपैथी आया, मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और जितने भी मेरे पितर हैं, कुल देवी देवता हैं, उन सब से भी मैं 2025 में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उन सबके चरणों में मैं सिर झुकाकर सबसे क्षमा चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि 2026 में
कुल देवी देवता सब अपनी बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद दें। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपकी कृपा से हमने इस नव वर्ष में अपने कदम रखे और हम आपकी कृपा से मतलब उठकर बोल रहे हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हो गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आपकी जितनी बढ़ियाई करो उतनी कम है, आपकी बढ़ियाई के लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुजी, हमारी क्या औकात की हम आपकी बढ़ियाई कर सके गुरुजी। पर मेरा बहुत मन कर रहा था अभी गुरुजी से बहुत सारी बातें करने का, और मैंने सबसे पहले गुरुजी को ही हैप्पी न्यू ईयर कहा। इसके और गुरुजी ने मुझसे मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं सभी को न्यू ईयर विश करवाया, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ जल्दी से। मैंने सबको न्यू ईयर विश कर दिया गुरुजी की कृपा से। और बस मैं यही चाहती हूँ, जैसा आप चाहते हो मैं वैसी बेटी बन जाऊं। और मैं अब आपका शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी इस न्यू ईयर के लिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। न्यू ईयर के लिए आपने काफी टाइम से जो अच्छी अच्छी टेलीपैथी कर रहे हो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और न्यू ईयर में आप अपनी बेटी को ऐसा बनाना जैसा आप चाहते हो, छल कपट किसी भी तरह का कोई क्रोध ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए गुरुजी। और जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। इतना अच्छा घर कपड़ा रोटी मकान देने के लिए शुक्राना, सारी सुख सुविधाएं देने के लिए शुक्राना, इतने अच्छे पति अंकल देने के लिए शुक्राना, 2 प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और आपने हमारा हाथ थामा इसके लिए शुक्राना, आपकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहती है इसके लिए शुक्राना। और हमारे परिवार की मतलब अब ये हमारा नहीं है, मतलब आपका परिवार है, हमें आपने अपना परिवार बनाया इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और आपने स्वप्न दर्शन दिए उसके लिए भी शुक्राना, आप अपनी टोला करवाते हैं उसके लिए शुक्राना, आपकी कृपा से हम आपका नाम ले पाते हैं उसके लिए भी शुक्राना। और आप की कृपा सदैव बरसती रहती है उसके लिए भी शुक्राना। और डेली घर से निकलते ही इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। और मैं गुरुजी के पावन मंत्र के साथ शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ी जावांगी, डोर हाथ छड़ी ना मैं कटी जावांगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पहले अभी आज का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आज 8 तारीख है, रात के 7:13 हुए हैं। तो ये हुआ कि आज जब मैं काम पर जा रही थी तो आज मुझे ब्लेसिंग मतलब नहीं मिली, मतलब थोड़ी बहुत ही ऐसे ही मिली, जैसे डेली मिलती है हर रोज वैसे नहीं मिली। तो मैं अभी पूजा कर रही हूँ यहाँ बैठे हुए, तो मतलब मुझे ये चीज ध्यान में आई कि आज गुरुजी आपने दर्शन क्यों नहीं दिए, क्या आप नाराज हो या इस तरह से, मतलब मैं रोने लगी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही मैं रोने लगी तो एकदम से मतलब अभी भी आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मतलब गुरुजी ने अगर मुझे वहाँ दर्शन नहीं दिए तो मुझे अभी अभी यहीं अपने होने का एहसास कराया है। गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी अभी भी मेरे पास ही हैं। और गुरुजी अपनी बेटी को रोने नहीं देते, वो कहते हैं अगर तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ। और गुरुजी का इतना सारा प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सभी का प्यार मुझे गुरुजी दे रहे हैं, चाहे मम्मी पापा भाई बहन
सभी रिश्तों का प्यार मतलब मुझे गुरुजी दे रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैंने उनका शुक्राना सत्संग काफी दिन से शेयर नहीं किया। वो काफी दिन से बोल रहे हैं अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं नहीं कर पा रही हूँ किसी कारण से। और आज मैं बैठ गई हूँ शुक्राना करने के लिए। बस मुझे जो महसूस हुआ कि गुरुजी शायद इस वजह से नाराज हैं। और मैं शनिवार का शुक्राना सत्संग मतलब न्यू ईयर का फर्स्ट सैटरडे का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और फर्स्ट सैटरडे को ये हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा में 3 घंटे बिठाए रखा। और उसमें मैंने जपजी साहब का पाठ किया, सुखमनी साहिब जी का पाठ किया और मंत्र जाप भी करवाया गुरुजी ने ही। और मतलब बैठे बैठे मतलब मुझसे ऐसे ही कुछ कुछ सेवा लेते रहे, लेकिन पूरा 3 घंटे उन्होंने बिठा कर रखा। ये भी ड्यूटी से आ गए, बच्चे कहने लगे मम्मी आज तुम्हें पूरे 3 घंटे हो गए। इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, गुरुजी इतनी रहमत बरसा रहे हैं, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना सत्संग मेरे बहुत सारे जमा हो गए हैं और मैं किसी दिन फुर्सत से शेयर करूंगी। गुरुजी मुझे इसके लिए क्षमा करो, क्षमा करो। और गुरुजी अभी भी मेरे आसपास ही हैं, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी। और हाँ, गुरुजी ने मुझे अभी आज दिन में स्वप्न दर्शन दिए। वो इस तरह से दिए कि मतलब मैं दिन में सो गई थी तो मेरा बेटा और बेटी आंटी बेटा अंकल दोनों के दोनों खाट के नीचे घुस गए थे, मतलब वो दोनों। तो बेटी के हाथ में कुछ पिन वगैरह चुभ गई और बेटा मतलब मेरा 7 साल का है लेकिन वो बहुत छोटा दिख रहा है। मैंने कहा तुम दोनों इतने ठंड में नंगे फर्श पे कैसे अंदर गए हुए हो? तो ये निकल के आया, पहले निकला बेटा मेरा। तो इसका ना पहले तो मुझे एक मिट्टी सी दिख रही थी, तो इसका पूरा मुंह सना हुआ था मतलब मिट्टी में। वो मतलब बिल्कुल संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो बिल्कुल इस तरीके से था कि मतलब आंखों में इतनी चमक। और मतलब वैसे है तो मेरा बेटा गोरा ही, लेकिन अब जो चमक थी उस टाइम पे। और मैंने पूछा कि तूने मिट्टी क्यों खाई? तो बोलने लगा कि उसने कुछ बोला ही नहीं, मेरे को ऐसे देख रहा है बस पूरा मुंह बिल्कुल वो सीता। संगत जी मतलब जिस टाइम पे कृष्णा जी ने मिट्टी खाई थी और पहली बार उन्होंने मुंह खोल के देखा था और उनको पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई दिया था अपने बेटे के मुंह में, मतलब कृष्णा जी के मुंह में, बिल्कुल पूरा वही सीन मुझे याद आ गया संगत जी। और मेरी बेटी आंटी ने कुछ बोला कि मेरे हाथ में ये चुभ गई है ऐसे करके कुछ। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और इसके लिए मैं बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ कि मैं काफी दिन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो गुरुजी। पर कभी भी हाथ मत छोड़ो, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहो, हमेशा अपने होने का एहसास कराते रहना गुरुजी। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपना शुक्राना करना चाहूंगी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जितने भी बेजुबान जीव जंतु हैं उन सबकी तरफ से शुक्राना। और अच्छे कपड़े लत्ते, कपड़ा रोटी मकान देने के लिए शुक्राना, इतनी सारी सुख सुविधा दी है उसके लिए शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी। हर वेले का शुक्राना 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 गुरुजी। आपने हमें शरीर के पूरे अंग देकर इस दुनिया में भेजा, इंसान का रूप में जन्म देकर भेजा, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। आपने 2 बच्चे दिए प्यारे प्यारे, उसका भी शुक्राना। आपने पति दिए इतने प्यारे, उसका भी शुक्राना। और इतने प्यारे रिश्ते दिए उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शब्द गुरुजी बहुत छोटा है, हम क्या आपका शुक्राना करेंगे, हम क्या आपकी बढ़ियाई करने के काबिल हैं? हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। और जितने भी मरीज हॉस्पिटलों में हैं उन सब पर अपनी कृपा करना गुरुजी। उन सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनके लिए तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शरबद्दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शरबद्दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शरबद्दा भला। गुरुजी संसार में सभी पर कृपा करना। और आप जिस तरह से कृपा बरसा रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। और इतनी सारी खुशियां देते हो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। हर वेले हर दिन का शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 15 फरवरी को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। किसी कारण से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ काफी दिन से। गुरु जी का काफी दिन से टेलीपैथी आ रहा है शुक्राना सत्संग कर, और रियल में ही मेरे बहुत सारे काम रुके हुए हैं। मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया है तो, और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें जो दिक्कत मुझे है उसी से रिलेटिव सत्संग मैंने सुना, गुरुजी ने सुनवाया। मतलब उन्होंने भी यही बताया कि 3-4 दिन से उनके दाढ़ में दर्द है। अक्कल दाढ़ जो होती है ना, वही सत्संग मैंने अभी सुना, तो वही 3-4 दिन से मुझे भी हो रहा था दर्द। और मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती रही और इग्नोर करती रही, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी ठीक कर देंगे। मैंने कोई दवाई कुछ नहीं ली, मतलब क्योंकि मुझे पता था जल प्रसाद लूंगी उसी से सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो पहले तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। जब अक्कल दाढ़ निकलती थी ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। उसकी वजह से बुखार, सर में दर्द, पता नहीं क्या क्या। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है, और आज जो थोड़ा बहुत कष्ट था वो भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के मेरा दूर कर दिया। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी तो यही कहते हैं, बस अच्छे कर्म करते रहो, और जो अच्छे कर्म करते हैं उनका साथ गुरुजी हमेशा देते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छे स्वप्न दर्शन हुए, और उसमें मैं एक मंदिर में हूँ, और वहाँ पर कोई मतलब लाल कलर की जो चुनरी होती है ना, माता रानी को चढ़ाते हैं या कोई दुल्हन ओढ़ती है, उस तरह की चुनरी ओढ़ के कोई लड़की मतलब पूजा कर रही थी, जल चढ़ा रही थी। तो मैं जल चढ़ाने के लिए देख रही थी कि ये हटेंगी तब मैं करूँगी पूजा। तो मैं बर्तन ढूंढ रही थी जल चढ़ाने के लिए, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो लड़की जल चढ़ाते चढ़ाते वहीं के वहीं मतलब एकदम मतलब अंतर्ध्यान हो गई, मतलब नहीं दिखी वो। और फिर मैं देख रही हूँ कि वहाँ जो शिवलिंग है ना, उसके चारों तरफ एलिफेंट है, मतलब 4 एलिफेंट थे, और मतलब ये ऐसे थे मतलब जैसे कि सो रहे हैं। तो वो मतलब मुझे ऐसे दिख रहा था कि मतलब वो पत्थर के हैं, लेकिन मैंने अचानक मेरी नज़र गई तो वो ऐसे हिल रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा करवट वगैरह जैसे बदलते हैं ना, उस तरह पूरा शिवलिंग को घेरा हुआ था उन्होंने। तो मैंने कहा ये तो अभी हिले, ये तो लेकिन पत्थर के हैं। और तो फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने देखा, मैंने ऐसे बोला कि मतलब ये हिले, तो फिर उसके बाद फिर वो ऐसे पत्थर के जैसे हो गए। लेकिन फिर दोबारा मैंने देखा, फिर से वो ऐसे हिलने लगे ऐसे ऐसे करके, और फिर वो ऐसे पत्थर के जैसे हो गए। तो मैं वहाँ खड़े खड़े यही सोच रही थी, मैंने कहा ये ऐसे कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और भी कुछ देखा था, वो मुझे ध्यान नहीं है, मतलब और भी कुछ दिखाया था गुरुजी ने, लेकिन जितना गुरुजी की मर्जी होगी मैं उतना ही बता पाऊंगी। बाकी तो गुरुजी याद नहीं रहने देते हैं, और जितना ज़रूरत होता है उतना ही मतलब शेयर करवाते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मतलब तू चिंता मत कर, ये नया साल तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, और जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। बस मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख। और इस टाइम कुछ मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब एक तो मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ, मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही हूँ, जल प्रसाद भी नहीं छिड़क पा रही हूँ, बहुत कुछ मतलब ऐसा हो रहा है। और गुरुजी का ये भी टेलीपैथी आया था, तो चिंता मत किया कर, तू सोती भी नहीं है, इधर उधर की टेंशन लेती रहती है, जब मैं हूँ तो तुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं मतलब गुरुजी के। और शुक्राना सत्संग तो मेरे भी बहुत सारे हैं, मैं शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी टाइम से। और हाँ, एक दिन तो ये हुआ कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा संगत जी, शायद ही मैंने शेयर किया है या नहीं किया है, पर जहाँ तक है मैंने नहीं किया है। मैं 2 दिन मतलब गई थी ना, तो मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी, तो मैं ऐसे यहाँ से जा रही थी मोदी मिल की साइड से। तो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, इतने सारे कबूतर पूरा हमारे सर के ऊपर थे, मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे कि सभी देवी देवता आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हों। और काली माँ भी मतलब
हमेशा अपने मैसेज देती रहती हैं, वो भी हमेशा संग संग रहती हैं। और जब से गुरुजी आए हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें मतलब किसी भी चीज़ की मतलब वो नहीं रहती है। और अब किसी भी तरह की कोई टेंशन, चिंता, फिक्र कुछ नहीं होती है। मतलब गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे संभाला हुआ है जैसे कि अपने बच्चों को संभालते हैं, और कोई भी खतरा आने से पहले ही बता देते हैं, और कब हमारे साथ क्या होने वाला है, कब कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, सब कुछ वो पहले ही बता देते हैं कि तुझे इनसे बच के रहना है, उनसे बच के रहना है, तुझे ऐसे रहना है, वैसे रहना है, सब कुछ मतलब पहले ही बता देते हैं वो। और वो कहते हैं कि अगर तेरे बारे में कोई गलत बोलता है या तुझे कहीं से भी कुछ भी पता चलता है तो तू चिंता मत किया कर, उल्टा खुश हुआ कर, क्योंकि अगर कोई भी कुछ भी करता है तो उसके जरिए उल्टा तेरे कष्ट कटते हैं, और जो करते हैं उनके कष्ट बढ़ते हैं। तो तू टेंशन मत लिया कर, और जो भी होता है मतलब ये सोच लिया कर कि सब मेरी मर्जी से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये एक तरह से परीक्षा भी होती है कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है तो वो एक तरह से ना गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं कि ये क्या करेगी, मतलब ऐसे मैं करूँगा तो फिर, और हमारे कष्ट भी कटवाते हैं। इस तरह से सपने में भी आके कष्ट काटते हैं, बच्चों के भी हमेशा साथ रहते हैं, पति के साथ रहते हैं, और हमारे भी अंग संग रहते हैं, और हर खतरे से पहले ही हमें वो कर देते हैं गुरुजी। और जितने मतलब जो करने से हमारा अच्छा होगा वो सब वो हाथ पकड़ के करवा देते हैं गुरुजी। मतलब कि जैसे इनको धार्मिक यात्रा ब्लेस की, इनको खाटू श्याम की यात्रा ब्लेस की, और एक झारपीर बाबा हैं उनकी भी यात्रा इन्होंने ब्लेस की, जागरण करवाया, वो सब इन्होंने करवाया, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हमें कब कहाँ क्या करना है, कौन कौन से काम हमारे रुके हुए हैं, चाहे वो देवता हो, ऊट पितर हो, कोई भी हो, मतलब सबको मतलब ये वो कर लेते हैं। और हमें कब क्या बोलना है, मतलब किसी से जैसे माफ़ी मंगवानी हो वो भी ये खुद ही करवा देते हैं। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगी, जितने भी हमारे ऊट पितर हैं, देवी देवता हैं, मैं उन सब की तरफ से क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी उन सबको क्षमा करो, उनको खुश रखो, और उनको अपने चरण कमल में जगा दो। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। हाँ, मेरे जितने भी ऊट पितर हैं उन सभी को खुश रखो गुरुजी, और उन सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। जितने भी ऊट पितर देवी देवता हैं, कोई देवी देवता हैं, उन सब से भी मैं हाथ जोड़कर शीश झुकाकर क्षमा चाहती हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करना। जितने भी ऊट पितर हैं, जैसे कृपा बरसा रहे हैं ऐसे ही बरसाते रहना, अपनी बेटी को ऐसे ही प्यार करते रहना। और अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो सभी ऊट पितरों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अपनी बेटी को भोली बच्ची समझकर माफ़ कर देना, और हमेशा ऐसे ही खुश रहना। और तो ये सब मतलब गुरुजी की उससे ही होता है। और मतलब सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुरुजी कहते हैं तुम कुछ मत करो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। तो बस वही मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे कुछ गलत काम ना हो, झूठ, पाप, छल, कपट, चुगली, ये सब मुझसे ना हो। और ये सब मुझसे ना हो इसीलिए मैं बहुत कम लोगों के, मैं मतलब किसी के पास उठती बैठती भी नहीं हूँ, ना ही किसी के पास आती जाती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मतलब अगर कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसको सुन भी रहे हैं तो वो भी हमारा पाप में गिनती होती है। तो इसलिए मैं जल्दी से कहीं बैठना उठना इतना पसंद नहीं करती हूँ। और फ़ोनों पे भी मतलब मैं बहुत कम ही बात करती हूँ। अब डर लगता है कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए, कोई चुगली वाली बात ना हो जाए। तो गुरुजी फिर डांटते हैं कि तूने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, तूने ऐसे क्यों किया। और गुरुजी ये भी डांट कर बोलते हैं कि जब मैं तुझसे बोलता हूँ कि तुझे अगर कोई तुझसे ये बोले तो तुझे उसे पलट के जवाब नहीं देना है, तो तू फिर क्यों करती है ऐसी ऐसी गलतियाँ। और डांटते भी हैं गुरुजी, और कहते हैं कि गुरुजी जिसको डांटते हैं ना तो मतलब कि उस पर बहुत बड़ी कृपा बरसती है उनकी, क्योंकि जब कोई किसी को डांटता है वो अपना समझ कर ही डांटता है ना संगत जी, ये बात तो सच है। और जिसको गुरुजी की डांट पड़ गई तो समझ लो उसके तो वार ही नहीं आ रहे हैं। तो गुरुजी डांटते हैं, बोलते हैं कि मतलब तू किसी को जवाब मत दिया कर, तेरे हिस्से का जवाब मैं दूंगा, जिसको भी बोलना है जो भी बोलना है मैं बोलूंगा, तू सिर्फ शांत रहा कर, किसी से कुछ मत बोला कर।
और जितना तू शांत रहेगी, और अगर तूने किसी को जवाब दिया, तूने किसी से वो किया, तो फिर मेरा कोई काम नहीं रह जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं करने वाला। या तो फिर मुझ पे ही छोड़ दे सारा कुछ, या फिर तू ही देख ले। तो इसलिए गुरुजी मुझे समझा देते हैं। कई बार मैं बहुत कुछ बोलने वाली भी होती हूँ, तो भी गुरुजी रोक देते हैं, बोलते हैं यहीं चुप हो जा, और बेटा तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ तेरे सर पे। और काफी दिन से मैं गुरुजी का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी बार बार बोल रहे हैं, लोहड़ी पर भी उन्होंने कहा था, और बहुत अच्छे अच्छे वो भेज रहे हैं गुरुजी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, इतना सारा आशीर्वाद देते हैं, और पति अंकल को भी और दोनों बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं गुरुजी। और अगर कोई भी कष्ट आता है तो वो पहले ही बता देते हैं। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी की इतनी बड़ी मेहर होती है कि मतलब हम सोचते हैं, मतलब गुरुजी बोलते हैं कि तेरे बेटे पे इस तरह का कोई कष्ट है, लेकिन हमें लगता है हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक हमारे सामने खेल रहा है। लेकिन वो मतलब अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं ना, चाहे वो हमारी बहन के बच्चे हों, जेठ जिठानी के बच्चे हों, और चाहे ननंद के बच्चे हों, और अगर उन पर भी कोई कष्ट आता है ना, तो वो उसके लिए हमें सत्संग भेजते हैं। तो हम ये कई बार ये सोच के छोड़ देते हैं, हमें नहीं सुनना, हमारा बच्चा तो हमारे सामने अच्छा खासा खेल रहा है। लेकिन हमें सुन लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सत्संग सुनने से किसी का भला होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें सुन लेना चाहिए। और गुरुजी भी कहते हैं मतलब सबका भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। तो हमें वो सत्संग सुन लेने चाहिए अगर किसी का भला होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं यही सोच के छोड़ देती हूँ, अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो ऐसे है वैसे है। तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने मिल जाती है कि अरे वहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उसी टाइम पे मुझे ऐसे सत्संग आते हैं और मैं उनको नहीं सुनती हूँ। तभी फिर मुझे पता चलता है वहाँ पर ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर मैं पछताती हूँ कि ऐसे ऐसे हो गया, काश मैं वो सत्संग सुन लेती तो शायद नहीं होता ऐसा। तो ये हो जाता है। तो फिर थोड़ा आप संगत जी आप भी ये ध्यान देना, जो हमारे रिश्तेदारी में होते हैं हमसे रिलेटिव, वो भी हमारे मतलब बच्चे ही लगते हैं, तो हमें उनकी भलाई के लिए भी सुन लेना चाहिए। कई बार ऐसे आता है बेटी के बारे में, मैं सोचती मेरी बेटी तो इतनी बड़ी है नहीं, तो मैं कई बार इग्नोर कर देती हूँ। तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें सुन लेने चाहिए जिस तरह के भी सत्संग गुरुजी भेजते हैं। क्योंकि अगर हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो वो सभी हमसे फिर जुड़ जाते हैं, और हमारे अगर कुछ करने से किसी के कष्ट दूर होते हैं तो हमें वो काम कर लेना चाहिए संगत जी। और हमेशा सबकी भलाई करनी चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूंगी। और गुरुजी हमेशा मतलब जब भी कभी हमसे कोई गलती भूल चुक हो तो अपनी प्यारी सी बेटी को नादान समझकर माफ कर देना गुरुजी, और हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना, और छल कपट पाप इन सब चीजों से हमेशा बचा कर रखना, और अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर ऐसे ही रखना गुरुजी। और किसी कारण से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ काफी टाइम से। गुरुजी बोलते हैं सत्संग शेयर करती रहा कर बेटा, उसी से तेरा कल्याण होगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ काफी दिनों से सत्संग शेयर। सत्संग तो रोज होते हैं मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ किसी कारण से शेयर, जैसे पहले करती रहती थी उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। और गुरुजी इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और हाँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद जैसे बरसता है ऐसे ही बरसाते रहना गुरुजी हमेशा। और मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। ये सांसें भी आपकी दी हुई हैं, और ये इंसान के रूप में जन्म देकर हमें भेजा है आपने, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ये धरती भी किराए की है गुरुजी, जिस दिन सांसें रुक जाएंगी ये धरती को भी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है, ना ही ये सांसें हैं, जितनी भी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, हमारा कुछ भी नहीं है गुरुजी, कुछ भी नहीं है। सब कुछ आप करने वाले हो, सब कुछ आपका है, और जो भी करने कराने वाले हो आप हो। अगर हम अपने हाथों से कोई भी काम कर रहे हैं वो भी आपकी कृपा से हो रहा है, नहीं तो हमारी क्या औकात कि हम एक दिन का भी इधर से उधर उठा के कर सकें गुरुजी। सब आपकी कृपा से होता है गुरुजी। दिन निकलने से रात होने तक, रात होने से लेकर दिन निकलने तक हमारी जो भी कार्य होते हैं सब आप ही की कृपा से होते हैं गुरुजी। और हमारा तो कुछ भी नहीं है गुरुजी, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। गुरुजी अब वो कहते हैं ना कि मतलब
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया प्रभु, क्या लागे मेरा। तो गुरुजी मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर ये सांसें मेरा कुछ भी नहीं है गुरुजी, सब कुछ हमें उधार में मिला हुआ है। जैसे ही ये सांसें रुक जाएंगी सब चला जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है। बस मैं तो यही कहती हूँ, मुझे मेरी मतलब ये दिल से इच्छा है कि मैं दोबारा धरती पर नहीं आना चाहती। संगत जी जय गुरु जी। सुनकर सत्संग आपको मन में सवालों के जवाब आपके मिल गए होंगे। संगत जी इस बात को याद रखना आप कि गुरु जी कृपा करते हैं, गुरु जी की मेहर होती है। जो संगत ने मुझे एक कमेंट आया था उसका पहले जवाब दूंगा, उसके बाद आपको फिर बात करेंगे और बातों के बारे में। देखिए मुझे कमेंट आया था कि गुरु जी क्या अमीरों के हैं, मेरे पे तो दुख है, मेरे गुरु जी दुख दूर क्यों नहीं कर रहे। संगत जी हमारे पिछले जन्म के कर्म इतने होते हैं, वो कह रहा है मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा, तो गुरु जी पे नाराज मुझे लगते हैं वो संगत जिन्होंने मुझे कमेंट करा। तो वो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना दी है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं जाके। और इस बात को याद रखना कि गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, वो ये नहीं देखते कि मुझे कोई लाखों रुपए की डेकोरेशन कर रहा है, तो लाखों रुपए चढ़ा रहा है, बड़े बड़े महंगी बर्फ़ी के डब्बे, बड़ी बड़ी मिठाई के डब्बे, और बड़ी बड़ी महंगी चॉकलेट, या बड़ी बड़ी ड्रेस, महंगे चोले सिलवा कर मुझे पहना रहा है। गुरु जी तो आप सत्संग करते हैं संगत जी, आप सिंपल कपड़ा मलमल का, जिसमें गुरु जी गर्मी में जैसे आप देखते हैं कि गर्मी में कपड़े आप बिछाते हैं, तो गुरु जी पे सिंपल बिछाइए, जिसे हम जैसे बैठे हमें चुभ नहीं रहा, हमें जैसे गुरु जी को चुभे ना, गुरु जी को डिस्टर्ब ना हो, तो वैसे कपड़े बिछाइए। ये जो महंगे सिलाते हैं ये गुरु जी पे बिछाते हैं, उसमें गोटा करने ऐसा लगाते हैं जो चुभता है। तो संगत जी ऐसे वस्त्र मत बनाइए कि गुरु जी आपके भाव के भूखे हैं, महंगी ड्रेस के भूखे नहीं है। तो इस बात को याद रखना। जो संगत ने बोला कि गुरुजी अमीरों के हैं, अमीरों के नहीं संगत जी, गुरुजी आपके कर्म पिछले कुछ ऐसे होंगे कि आपको भी कृपा नहीं हो रही। धीरे धीरे आप विश्वास से अपना अमृतोलय संभालें बीच में, और अच्छे काम भी करें। आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप 3 जनों को बता देते हैं, तो उसका फल निष्फल हो जाता है, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो अच्छे काम करते हैं गुप्त करिए, तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपने बता दिया अलग बात है, मगर ज़्यादा किसी को नहीं बताना, और अपने आप को कनेक्शन जोड़ना है अमृत वेले से। जो अंकल का मैसेज था वो मैंने दे दिया है। अंकल इस बात को याद रखना। और संगत जी हम सब सोचते रहते हैं कि हमें जो गुरुजी सत्संग करते हैं, बड़े बड़े डेकोरेशन होती हैं या कुछ भी होता है, तो संगत जी ये सारी चीज़ें आपके शौक़ हैं। गुरुजी नहीं कहते कि आप बड़ी बड़ी डेकोरेशन करें, बड़े बड़े कहते हैं महंगे गिफ्ट लाएं। तो लंगर प्रसाद में सिंपल होना चाहिए। जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं सिंपल रोटी होती है, और सब्जी प्रसाद होता है, एक सूखी सब्जी होती है, एक दाल होती है, गुरु जी का सलाद और चटनी प्रसाद, और सिंपल सोबर। और आपको इस बात को याद रखना, गुरु जी जैसा बड़े ये छोले भटूरे, गोलगप्पे, कोई इडली ला रहा है, कोई वो ला रहा है, और स्नैक प्रसाद में भी गुरु जी आप सिंपल रखिए। अब नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा, मगर सबसे बड़ी बात है कि आपका गुरुजी से कनेक्शन जुड़ रहा है। आप जैसे बैठ रहे हैं 2 घंटे के सत्संग में, आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान इधर तो नहीं है कि आप गुरुजी के चोले को देख रहे हैं, और गुरुजी के चोले को देखकर ये देख रहे हैं कि हाँ हमारा मैचिंग कर रहा है, और अब ये देख रहे हैं कि उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसने ये देख रहे हैं कि वो ये गरीब घर का है, उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने, कि सत्संग में क्यों आया है। और हम सत्संग कराते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमें जो है, हम अपने आप को अहंकार करते हैं, हाँ हमने सत्संग कराया है, तो हमें ये बात अब कर रहे हैं, आप सत्संग करा रहे हैं, गुरुजी करा रहे हैं। इस बात को अहंकार मत करना कि गुरुजी सत्संग कराते हैं, आप करते नहीं हो। तो जो अहंकार करता है, जो संगत कोई भी घर पे आए उसका वेलकम करना है, और मन से वेलकम करना है। मन में आपके जरा से भी संशय आई और आप उनके लिए और संगत को अलग ट्रीट करते हैं और उनको अलग नज़र से देखते हैं, तो आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। आपका सत्संग करना और ना करना एक बराबर है।
और आपको इस याद रखना है। और संगत जी, जो संगत मैंने आपको पहले बताया, जो संगत ये कहती है कि हमें जो है गुरु जी हमारे कर्म जब करते रहेंगे तो अपने आप आपको गुरु कृपा होगी। संगत जी, आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, उस घटना से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि गुरु जी कर्म कैसे काटते हैं और गुरु जी के कर्म काटने का क्या वो है। संगत जी, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पहले मैं बताई हुई ये घटना। ये चलिए संगत जी, एक आदमी मंत्र जाप करता था, उसने 5000 मंत्र जाप कर लिए थे। तो उस मंत्र जाप में संगत जी, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन से धर्म का था, क्योंकि लोग धर्म के हिसाब से फिर अपने अपने धर्म में ये मन में ख्याल आ जाते हैं। तो आपको मोटिवेशन होना है, ये देखना कि कौन थे। मैं खाली आपको मोटिवेशन करने के लिए घटना सुना रहा हूँ। चलिए संगत जी, उस बात को 5000 मंत्र जो करने के बाद हमारे दुख दूर के नहीं हो रहे। संगत जी, उसको सपना आया कि मैं तेरे जो है दुख इतने थे, तेरे 7 जन्मों से तू बेड पे लेटा रहता, तू इतनी बीमारियां झेलता कि तू उठ नहीं पाता। तो तेरे पहले मैंने वो कर्म काटने हैं, उसके तू अभी भी कह रहा है कि तू दुख दर्द मेरे जो है कहते हैं घर में जो है गरीबी क्यों नहीं जा रही। तो संगत जी, इस बात को याद रखना कि जो हम जो कार्य करते हैं, पहले हमारे गुरुजी दुख दर्द दूर करते हैं, बीमारियां दूर करते हैं, उसके बाद दौलत देते हैं। और संगत जी, उसने बोला कि गुरुजी ने बोला कि तू दुख दर्द तेरे मैंने बीमारियां दूर करी हैं 7 जन्मों की, अब तू जो मंत्र जाप करेगा उसके बाद तुझे दौलत शोहरत सब मिलेगी। संगत जी, इस बात को याद रखना कि हम जो है थोड़ा हौसला रखना चाहिए, सबर संतोष रखना चाहिए, तभी हमारे पर गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, गुरु जी की कृपा होती है। तो चलो संगत जी, आज के विचार इतने ही। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए। और आप मेरे से पर्सनल बात करने चाहते हैं, मेरे नंबर पर जाइए और वॉइस मैसेज डालिए, करण अंकल हमने कोई पर्सनल बात करनी है, तो वो बताइए क्या किस बारे में बात करनी है, तो मैं आपसे फ़ोन करूँगा या आपसे वॉइस मैसेज में जवाब दे दूँगा। और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे और गुरु जी की मेहर आपको होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए और ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। आप मेंबरशिप लेंगे तो मैं पर्सनल आपसे लाइव आऊँगा, लाइव आपसे ही लाइव आऊँगा, और जो मेंबर है वो सुन पाएंगे मेरे विचार। और क्योंकि गुरु जी की कृपा एक प्रश्न होता है, तो कहीं की तो मेरे से मेंबरशिप ले सकते हैं और मैं उनसे विशेष कृपा करूंगा और पर्सनल बात भी कर सकता हूं गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, इस बात को आप जो सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको मोटिवेशन होगा, और जो सुन रहा है उसको कृपा होगी। राम कहिए, रहीम कहिए, दिल से कहिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और वाहिगुरु सतनाम। गुरु जी की कृपा होती रहे। अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़िए, राम के बंदे राम से जुड़िए और वाहिगुरु जी के बंदे वाहिगुरु से जुड़िए। एक जगह गिरिए, राम पे गिरिए चाहे वाहिगुरु पे, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मगर एक को मानिए, तभी गुरु कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना।